भगवान की भक्ति के जो 9 अंग हैं उनमें से प्रथम 3 कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम। ये मुख्य 3 हैं। जैसे क्या होता है ना, जब आप कहीं चढ़ते हैं सीढ़ी पर, तो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक एक स्टेप करके चढ़ा जाता है। कोई छलांग मार के सीधा कोई कूदना चाहे तो नहीं कूद सकता। तो पहला जो भक्ति का स्टेप है, पहली जो सीढ़ी है, वो कौन सी है? वो वही है जो अभी आप कर रहे हो, यानी आप भक्ति की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो, फ्लाइट पर बोर्ड हो चुके हो, अब बस फ्लाइट उड़ना बाकी है, बोर्डिंग हो चुकी है। तो पहला जो भक्ति का स्तर है, पहली जो सीढ़ी है, वो है श्रवणम, श्रवण। दूसरी है कीर्तनम, कीर्तन, जो अभी अभी हम कर रहे थे। कथा के आरंभ में हम नित्य कीर्तन करते, कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का। क्यों? क्योंकि ये कीर्तन जो है, ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी नींव है। अगर नींव मजबूत हो गई तो अपने आप घर भी मजबूत बनेगा। कीर्तन में जो जितना डूब गया, और आप सब तो बड़े डूब के करते हो, खूब बढ़िया, पूरा पंडाल तालियों से गूंजता है, बड़ा आनंद आता है। तो कोई ये ना सोचे, कई लोग मुझे बोलते हैं कि शुरू के 15 मिनट 20 मिनट तो ऐसे ही बोले वेस्ट हो जाते हैं, बस 2 मिनट में करो मंगलाचरण, कथा शुरू करो। तो हमको कथा सुननी, भैया कथा तो सुननी ठीक बात है, पर पूरी कथा का सार भगवान नाम कीर्तन है। जिसने कीर्तन डूब के कर लिया, यहाँ जब भगवान की कथा आरंभ होती है तो भगवान यही कहीं विराजमान है। भगवान ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद में जहाँ मेरे भक्त मिलके हरि नाम कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं मिलूंगा ही मिलूंगा, यही मेरा पक्का एड्रेस है। और जगह मिलूं ना मिलूं, पर कीर्तन में जरूर मिलूंगा। तो कीर्तन में जब ठाकुर जी यहाँ उपस्थित होते तो वो जरूर उनकी दृष्टि देखती होगी, कौन डूब के कर रहा है, कौन इसमें डूबा हुआ है, किसका ध्यान एकदम मेरे चरणों में एकदम लगा हुआ है, किसका ध्यान कैमरे में लगा, वो भी देखते होंगे। नहीं, वैसे आप ऐसे नहीं हो, आप तो अच्छे वाले श्रोता हो, पर अब क्या बोलो, अब बोल थोड़ी सकती हूँ कि नहीं, हाँ कैमरे के लिए बैठे। पर होता है ना कुछ कुछ, वो उनका नज़र ऐसे ही रहती है, जब उन पे कैमरा आता तो एकदम सतर्क हो जाते हैं। हाँ, नींद वींद सब भग जाती है, आंख वाँख साफ हो जाती है। और वो आस्था पर, आस्था भजन पर लाइव हो रही, फिर तो बात ही क्या। जैसे ही कैमरा में दिखते हैं ना ये LCD पे, तुरंत फोन लग जाता है, देख देख टीवी में आ रहा हूं मैं। चाहे 1 सेकंड ऐसे झपक के ही चले जाएं। तो खैर, किसी भी भाव से आओ कथा में, पर एक श्रोता वो होता है जिस पर कैमरे की नजर होती है, और एक श्रोता वो होता है जिस पर सीधा डायरेक्ट वहाँ जो ठाकुर जी का जो कैमरा है, जो लेंस है, सीधा उस पे पड़ता है कि हाँ ये मेरी कथा डूब के सुन रहा है। कुछ कथा बोर होके सुनते हैं, कुछ कथा विभोर होके सुनते हैं, और जो विभोर होके सुनते हैं भगवान की नज़र उन पर होती है। मैंने एक दिन पहले ही दिन कहा था ने, भगवान छोड़ो, हम जैसे साधारण जगत के लोग जो प्रेम समझते ही नहीं, भाव समझते ही नहीं, हम लोगों को भी जो श्रोता ध्यान से कथा सुनता ना, उस पर नज़र अपने आप चली जाती है। तो वो तो भगवान है, भाव के भूखे हैं, उनकी दृष्टि पर यही ढूंढती है कौन डूबा हुआ है, कौन मेरी कथा में एकदम सब आस पास की सब चीज़ों से ध्यान हटा करके केवल कथा। तो स्मरण, कीर्तन, कीर्तन दूसरी भक्ति है, और तीसरी भक्ति है स्मरण, भगवान की याद।
जिसके हृदय में भगवान की याद नित्य निरंतर, ये 3 स्टेप है भक्ति के। महापुरुष कहते ये 3 को चढ़ने में तो थोड़ा सा परिश्रम लगता है, और फिर जब ये 3 चढ़ जाते हैं ना, उसके बाद फिर ढलान चालू हो जाती है। ये 3 जिसने पार कर दिए, फिर तो गाड़ी एकदम पूरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह भगती है। श्रवण अगर पक्का हो गया, सुनना, कीर्तन, कीर्तन में इतना डूब गए कि फिर दूसरी कोई चीज अच्छी ना लगे, भाए ना, और स्मरण, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदन, ये तो फिर अपने आप आता चला जाता है, अपने आप आ जाता है। पर ये 3 भक्ति विशेष है। पहली 3 श्रवण आप कर रहे हो, कीर्तन भी आप कथा के मध्य में बीच बीच में कर रहे हो। तीसरा, अब इस कथा और कीर्तन का फल आपके मन में ये होना चाहिए कि स्मरण, भगवान की याद न छूटे। कुछ छूट जाए दुनिया में, पर भगवान की याद न छूटे। कोई पल ज्यादा भी नहीं कर सकते, पर ऐसा तो करो कि हर अच्छे समय में, उत्सव में, सुबह, दोपहर, शाम, कोई समय तो ऐसा रखो जब आप शांत चित होकर के अपने आराध्य का, अपने गोविंद का आप स्मरण कर सके, उनका चिंतन कर सके, उनको याद कर सके। आपकी चिंता दूर कहाँ से होगी जब आप भगवान का ही चिंतन नहीं करोगे तो। वैसे तो हमें सब कुछ चाहिए, सब चिंता हर ले भगवान। ठाकुर जी कहते तू मेरा चिंतन करके तो देख, योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं तेरा सुख दुख चिंता आपदा सबका वहन कर लूंगा। अरे जो इतना बड़ा गिरिराज उठा सकता है, क्या वो हमारी जरा सी चिंता नहीं उठा सकता है? क्या बड़ी बात है उसके लिए चिंता उठानी है। एक तरह हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, पर भगवान जानते हैं ये वह गले से, जुबान से निकल रहा है, अभी माना नहीं है इसने। क्योंकि जब आती है चिंता तो फिर हम खुद बनकर के मालिक खड़े हो जाते हैं कि हम दूर करेंगे, हम समाज की बुराइयों को दूर करेंगे। मुझे तो इस पे भी बड़ी हंसी आती है। कौन होते हम समाज की बुराई दूर करने वाले? है क्या हैसियत? अपनी बुराइयां दूर हुई जो समाज का ठेका लेके बैठ जाते हैं। एक वक्ता होने के नाते मैं कह रही हूं, हमको लगता है कि हम दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, हम समाज का कल्याण, और लोग भी हमें सर पे चढ़ा देते हैं, अरे अरे आपने तो बड़ा कल्याण किया। लोगों का कल्याण सिर्फ वो कर सकता है दूसरों का जिसने पहले खुद अपना कल्याण कर रखा हो। जिसका अपना नहीं हुआ वो दूसरों का क्या करेगा? मैं स्पष्ट कथा में बार बार कहती हूं, मैंने कोई समाज को बदलने का ठेका नहीं लिया। खुद का आपा बदल जाए मेरे लिए यही बहुत है। क्योंकि अगर मेरा बदल गया तो सुनने वालों का अपने आप बदल जाएगा। उनको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप बदलेगा। समाज में परिवर्तन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस दुनिया में जब राम भी आए तब भी रावण था, कृष्ण आए तब भी कंस था। बुराइयां हमेशा रहती हैं, कोई बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता है। और कोई, हाँ एक बात जरूर है, हमने समाज को बदलने का ठेका नहीं लिया। इस पंडाल से बाहर कोई क्या कर रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर इस पंडाल के भीतर जितने बैठे हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने आप को बदलें। कल को आप बाहर यहाँ जो कथा प्रांगण में बैठे हैं ना, और कल को आप जाकर के किसी मांस की दुकान पर कोई मछली इत्यादि, मांस इत्यादि खरीदोगे ना, तो सामने देखने वाला भी बोल देगा कल तो बड़ा भगत जीवन के कथा में बैठा था, बड़ा नाच रहा था, आज तू यहाँ मांस मछली खा रहा है, शराब पी रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी बढ़ गई? कथा सुनने के बाद कोई ये मत समझना कि अब हम आजाद हो गए। आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है कि अब हमें गलत रास्ते से दूर रहना। अगर गलत रास्ते पर गए तो कलंक आपको तो लगेगा ही लगेगा, पर सबसे पहले कलंक इस सत्संग को लगेगा कि बड़ा सत्संग सुनता था तू तो।
हम कह तो देते हैं बड़े गर्व से, किसी संत के साथ फोटो खिंचवा के दुनिया भर को दिखाते रहते, देखो हमारा फलाने संत के साथ फोटो। पर आप जानते हैं एक संत के साथ फोटो खिंचाने का मतलब क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी अब कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अगर आप अगर गलत काम करोगे तो सबसे पहले उंगली उस संत पर उठाई जाएगी जिसके साथ आपकी फोटो। तू तो बड़ा उनका संग करता था, उनका संग करके भी कुछ सीखा नहीं तूने। गुरु पर उंगलियां उठाई जाएंगी, इसलिए सावधान। इस पंडाल से बाहर रोड पर भी हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामने सबके भीतर अच्छाई हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे तो सत्संग से दूर हैं, बुराइयां करेंगे ही। पर जो सत्संग से जुड़ा है, जो इस कथा से जुड़ा है, उनका ये दायित्व बनता है कि हम बुराइयों से दूर रहें, हम कृष्ण चरणों को पकड़ के रहें, हम उनका स्मरण करें। श्रवण करते 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 हृदय में स्मरण पैदा हो जाए। श्रवण का फल यही है। आप सही सुन रहे हो ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब श्रवण करके मन में स्मरण चालू हो जाए, भगवान का चिंतन चालू हो जाए, भगवान का नाम चालू हो जाए, आरंभ हो जाए, मन में लगने लगे कि हरि सुमिरन बिन बहुत दिन खोए, बहुत दिन बीत गए हरि स्मरण के बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे। अब उनका स्मरण करना, याद करिए उनकी। याद का उल्टा करो तो दया। तुम याद करोगे तो वहां से दया अपने आप होना चालू हो जाएगी। दया मांगनी नहीं पड़ती, कृपा मांगनी नहीं पड़ती, याद तो करो उनको। दुनिया की सब चीज याद है हमें, सब चीज की चिंता है हमें, भोजन की चिंता है हमें, पर भजन की चिंता नहीं, वजन की चिंता है। ये वाला वजन, मोटे हो गए तो पतला कैसे होना है, पतले हो गए तो मोटा कैसे होना। आधे लोगों को तो आजकल इतने ज्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं है, भजन की चिंता है, पर भजन की चिंता नहीं है कोई। अजी भजन बढ़ गया तो कम हो सकता है, पर भजन अगर घट गया ना तो फिर सब काम बेकार हो जाएंगे। जितनी चिंता वजन की करते हो उतनी भजन की भी किया करो। भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब याद है, सब याद है। किसने हमारी बेटी के ब्याह में 20 साल पहले कन्यादान में कितने का लिफाफा दिया था, ये तक याद है, वो सब याद है। उसने हमको वहां पर उस जगह पर ऐसे गाली दी थी, वो याद है। जो याद न रखने की चीज वो याद है, पर जो याद रखने वाले भगवान और उनका नाम है और वो याद नहीं, वही भुला दी।